हर शुक्रवार की तरह कमलपुरा की चंद्र घंटा मंदिर में बहुत भीड़ भाड़ थी। सभी पूजा पाठ में मग्न थे। इसी मंदिर में गुप्ता परिवार की मालकिन सीमा जी अपनी बेटी कामिनी के साथ आई हुई थी। बोलो माता रानी की जय। जय जय जय। मम्मी, अगर आपकी पूजा हो गई हो तो प्लीज जल्दी चलिए, वरना मैं आज फिर जिम के लिए लेट हो जाऊंगी। आपकी पूजा तो पूरा दिन चलेगी। तो और तेरा जिम, अरे थोड़ा सा रुक जाना भाई, भोग लग गया है, प्रसाद लेकर चलते हैं। ऐसे बीच में ही पूजा छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। क्या मम्मी, आप कुछ जरूरी नहीं समझती? मुझे नहीं लेना कोई प्रसाद, मुझे देर हो रही है। सॉरी, मैं आप लोगों की बातों के बीच बोल रही हूँ, पर आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप मंदिर में आए हैं और ऐसे बिना पूरी पूजा हुए जाना माता रानी का अनादर होता है। अब बस 5 मिनट रुक जाइए, प्रसाद लेकर ही जाइए। और वैसे भी सब इनका ही तो है, ये पूरी दुनिया, हम सब, इनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये माता रानी की मर्जी है कि सब प्रसाद लेकर ही जाए, इसलिए आप प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। यो, तुम जो भी हो मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो और अपना ये फ्री का ज्ञान अपने पास रखो, समझी? तो चुप कर कामिनी। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी आंटी जी, गौरी। वाह वाह, जैसे नाम वैसे विचार, कितने अच्छे संस्कार है तुम्हारे। दिखने में सुंदर, सुशील और भगवान के प्रति इतनी आस्था। वाकई बेटा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और कामिनी बेटा, गौरी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें भी इससे कुछ सीखना समझना चाहिए। बहुत अच्छे संस्कार है बच्ची के। गौरी, किससे बात कर रही हो बेटा? अरे रंजना, तू, व्हाट अ सरप्राइज। सीमा, तू यहाँ? इतना चौंक मत, मंदिर में दर्शन के लिए आई थी, पर तुझसे ऐसे मिलना हो जाएगा कभी सोचा नहीं था। तुम लोग इस शहर में कब शिफ्ट हुए, कुछ बताया भी नहीं। आंटी जी, आप लोग ऐसे सीढ़ियों पर कब तक खड़े रहेंगे? नीचे चलकर चाय की दुकान है, वहां पर बैठकर आराम से बात कीजिए ना। ये भी सही है। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, सोचा भी ना था कि इतने साल बाद तुझसे यूं मिलना हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, आज भी उतनी ही खूबसूरत। दिनेश जी तो तुझ पर आज भी लट्टू रहते होंगे। तू वीना कुछ भी बोलती रहती है। ये बता, तू कैसी है? भाई साहब, बच्चे कैसे हैं? मम्मी, अब तो पूजा प्रसाद सब हो गया, ये बातें घर चलकर कर लो ना। कितनी बार कहूँ, मुझे लेट हो रहा है। ये कामिनी बिटिया है ना? अरे बिल्कुल सही पहचाना, अपनी कामिनी ही है। थोड़ी नकचड़ी है पर दिल की बहुत अच्छी है, अपने पापा पर गई है। भाई साहब जैसे पति मिलना तो मुश्किल है, सबको पता है तुझे आज भी कितना प्यार करते हैं। अरे बातों में भूल गई, तूने बताया नहीं। तू यहाँ इस शहर में कब शिफ्ट हुई? दिनेश जी अपनी देश सेवा की नौकरी से रिटायर हो गए, तो हमने सोचा अपने शहर ही चलकर बसते हैं। भले ही छोटा है पर हमारी तो जान है ना। बिल्कुल यार, मुझे तो कमालपुरा इतना प्यारा है कि मैंने तो शादी भी यहीं से कर ली। बहुत आसान है जीवन, जब मन करता है पापा से मिलाती हूँ। वैसे अब तो तू भी इस शहर में आ गई है, अब तो तुझसे भी मिलना जुलना लगा रहेगा। एक काम करते ना यार, परसों हमारी कामिनी का जन्मदिन है, छोटी सी पार्टी है, बस फैमिली के लोग, तुम सब भी आ जाओ, बातें भी हो जाएगी और सबसे मिलना भी। अरे हाँ, क्यों नहीं। हमारी बिटिया रानी का जन्मदिन है और हम ना आए, भला ऐसा हो सकता है? तू मोबाइल पर एड्रेस भेज दे, हम सब आ जाएंगे। सीमा ने तुरंत एक दूसरे का फोन नंबर एक्सचेंज किया और रंजना को अपने घर का एड्रेस भेज दिया। फिर थोड़ी हंसी ठिठोली के बाद दोनों अपने अपने घर चली गई। घर पर आज सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या बात है सीमा जी, आज तो कुछ ज्यादा ही चहक रही है मंदिर से आकर। ऐसा लग रहा है माता जी ने आपके मन की मुराद पूरी कर दी। इतनी खुश तो आप हमारे शादी वाले दिन भी नहीं थी। हटो, आप भी ना। पर वैसे रही बात मुराद की, तो वो तो बस एक ही है, जल्द से जल्द मेरे विशाल के लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाए, जिससे हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हो। और शायद माता रानी मेरी सुन लेगी। क्या मतलब? ये कैसे पता सुन लेगी? जी है कुछ, आपको समय आने पर सब बता दूंगी। बस एक बात सुनो, आज ना मंदिर में मुझे रंजना मिल गई थी। कौन रंजना? इतनी तो सहेलियां हैं तुम्हारी, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ। ये आप झूठ कह रहे हो पापा? इंस्टाग्राम पर आपने अपने दोस्तों से ज्यादा मम्मी की सहेलियों को फॉलो कर रखा है। क्या सच है ये? अरे भाई, वो तो मैंने तुम्हारे लिए ही तुम्हारी सहेलियों को फॉलो कर रखा है, ताकि तुम्हें उसकी सारी जानकारी दे सकूं। कब वो कहाँ घूम रही है, कैसा मेकअप कर रही है, कहाँ करा रही है। सब समझती हूँ मैं, अच्छे से आपको जानती हूँ।
आपने सबको फॉलो क्यों कर रखा है? पर चलिए आज अच्छे मूड में हूं, इसलिए नो फाइट टुडे। अब आपको पता है मंदिर में मुझे रंजना की बेटी गौरी भी मिली। जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही रूप और संस्कार। बहुत प्यारी बच्ची है। मैंने परसों उन्हें कामिनी के जन्मदिन पर भी बुला लिया है। वो सब हमारे घर डिनर पर आएंगे। सब कुछ अच्छा रहा तो। क्या मम्मी, उस बहन जी और रंजना आंटी को घर बुलाने की क्या जरूरत थी? I mean, मेरे जन्मदिन पर क्यों बुलाया? वैसे भी मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का प्लान था। कोई बाहर का प्लान नहीं, जन्मदिन घर पर ही मनाया जाएगा। हमेशा तो जाती हो बाहर। अब फटाफट तैयारी में लग जाओ अभी से। और आप भी लिस्ट दे रही हूँ, ये सारा सामान ले आना। मुझे रंजना और उनकी फैमिली को बहुत ही अच्छा डिनर देना है। मैं जा रही हूँ डेकोरेशन की तैयारी देखने। पापा, ये मम्मी को आज क्या हो गया? कुछ अलग बिहेव नहीं कर रही? कुछ नहीं बेटा, लगता है तुम्हारी मम्मी पर फिर से बहू भूत सवार हो गया है। ओ गॉड, ये मम्मी भी ना। ओह गॉड, तो शायद मम्मी ने मन ही मन उस बहन जी को विशाल भैया के लिए पसंद कर लिया है, तभी घर पर मेरा जन्मदिन मनाने की जिद है। कोई ना मम्मी, कितनी भी मेहनत कर लो, विशाल भैया को वो बहन जी कभी पसंद नहीं आनी। तो भाई सीमा निवास में कामिनी के जन्मदिन की तैयारी जोर शोर से होने लगी। भाई जन्मदिन तो बस एक बहाना था। सीमा जी के मन में कुछ और गणित चल रही थी। अब कामिनी का जन्मदिन भी आ गया और शाम होते ही मेहमान भी। पर सीमा जी की आंखें तो बस अपनी सहेली के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में रंजना अपने पति और बेटी गौरी के साथ सीमा जी के घर आ गई। अरे नमस्ते रंजना जी, अवधेश जी, आइए आइए आइए, आप ही का वेट कर रहे थे। नमस्कार भाई साहब। भाभी जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपके घर आकर। कामिनी बिटिया, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। थैंक यू आंटी जी। हैप्पी बर्थडे कामिनी। थैंक यू। कामिनी बिना मन के फॉर्मेलिटी अदा करते हुए 2 मिनट सबसे मिली और फिर अपने दोस्तों के पास गॉसिप करने चली गई। वहीं विशाल की नजरें गौरी पर थी। व्हाइट सूट, लाइट मेकअप में गौरी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। गौरी भी बार बार विशाल से नजरें चुरा रही थी और ये सब सीमा जी नोटिस कर रही थी। अब ये नैन मटक्का देखकर वो तो बहुत खुश थी, क्योंकि वो तो यही चाहती थी। अरे विशाल बेटा, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड रंजना, उनके हस्बैंड दिनेश जी और उनकी बेटी गौरी। चरण स्पर्श आंटी जी, चरण स्पर्श अंकल जी। हेलो गौरी जी। हेलो विशाल जी। खुश रहो बेटा। क्या कर रहे हो आजकल? बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। पढ़ाई तो पूरी हो गई होगी ना? हाँ जी, सब हो गई। सीए है हमारा विशाल। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। खूब तरक्की करो बेटा। वैसे बेटा मैं पूछना भूल गई थी, आप क्या करते हो? पढ़ाई पूरी हो गई? नहीं आंटी जी, बीएड हो गया है, बाकी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। बहुत अच्छा बेटा, खूब तरक्की करो आप। कुछ देर बातचीत के बाद केक कट हुआ और डिनर के बाद सब मेहमान चले गए। पर रंजना जी और उनकी फैमिली को सीमा जी ने अब भी रोक रखा था। दोनों परिवारों के बीच ढेर सारी बातें हुई और इसी में आखिरकार सीमा जी ने अपने दिल की बात रंजना से कह दी। रंजना, मैं सोच रही थी हमारी बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए यार। मैं तुझसे अपने विशाल के लिए गौरी बिटिया का हाथ मांग रही हूँ। हम गौरी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। मुझे गौरी बहुत पसंद है, अगर तू हाँ बोले तो। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली यार। मैं भी काफी टाइम से गौरी के रिश्ते के लिए लड़की देख रही थी, पर कोई मिल ही नहीं रहा था अच्छा रिश्ता। मुझे तो भाई इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। क्यों, क्या कहते हो आप? जी कहना क्या, सब कुछ बढ़िया ही है। बस गौरी और विशाल एक दूसरे को पसंद हो। बच्चों की खुशी हमारी खुशी। दिनेश जी की बात सुनकर सीमा जी ने गौरी और विशाल की तरफ देखा, जहां दोनों शर्म से लाल हुए जा रहे थे। सीमा जी ने इशारे से विशाल से पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और रंजना जी ने गौरी से पूछा तो उसने भी हामी भर दी। अगले ही दिन सीमा जी ने पंडित जी से दोनों की कुंडलियां मिलवा ली और दोनों परिवारों की बातचीत के बाद 2 महीने बाद शुभ मुहूर्त भी आ गया। फिर क्या था भाई, दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और गौरी बहू बनकर सीमा निवास में आ गई। गौरी ने आते ही अपने संस्कार दिखाए और घर की चौखट के पहले पैर छुए, फिर गृह प्रवेश किया, फिर सबके पैर छूने लगी। वाह वाह, क्या बहुरिया आई है, कितनी सुंदर सुशील, दूधो नाव पूतो फलो बहुरिया। दादी बिना बेवजह बहन जी को सर पर चढ़ा रही है। क्या ही सुंदर है? गोरा रंग होने से कोई सुंदर हो जाता है क्या? अरे अम्मा जी, अभी इतनी जल्दी पूतो फलो, अभी तो बहू घर के अंदर आई है। चुप कर तू, आशीर्वाद को टोक नहीं लगाते। और तू क्या चाहती है, मैं बिना पोता खिलाए मर जाऊं? अरे नहीं नहीं अम्मा, आप तो परपोते का भी मुंह देखकर मरना।
ए कामिनी, क्या देख रही है टुकुर टुकुर? जाकर भाभी को कमरे में ले जा, थक गई होगी बहुत। दादी एसी कार से आई है, पैदल चलकर नहीं आई है जो थक जाएगी। पूरे परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। सभी बहुत खुश थे सिवाय कामिनी के। पर शादी तो अब हो ही गई थी। कुछ दिन में सारे मेहमान चले गए और अब घर की सारी जिम्मेदारी भी गौरी पर आ गई। बहू विशाल और मैं खाने के बहुत शौकीन है। बाकी सब तो ऊपर नीचे चलेगा, पर खाना अच्छा होना चाहिए। और हाँ, विशाल का फेवरेट फ्राइड राइस है जो हमारे घर रोज बनता है, तो ये देख लेना। तो भाई गौरी किचन में गई और उसने कई तरह के पकवान डिनर में बनाए और डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। कुछ ही देर में सब खाने के टेबल पर बैठ गए। वाह, क्या महक है! लगता है आज खाना कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बना है। उससे तो इंतजार नहीं हो रहा भाई। और ये फ्राइड राइस, क्या महक है! सभी लोग खाने पर टूट पड़े और उंगलियां चाट चाट कर खाने लगे। रखी, बहू बहुत अच्छा खाना बना है। तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। और ये चावल इतना अच्छा आज तक मेरी सीमा और पोती ने बना भाई। हाँ अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। वाकई में गौरी ने सारा खाना बहुत अच्छा बनाया है। कामिनी बेटा, तू किचन में अपनी भाभी के साथ रहा कर, ताकि तू भी उसकी तरह अच्छा खाना बनाना सीख ले। हर किसी के दिल का रास्ता पेट से ही जाता है बेटा। पेट खुश तो घर वाले खुश। ससुराल में चहीती बनकर रहेगी सबकी। क्या मम्मी, अब मेरी शादी कहाँ से आ गई बीच में? और इतने दिन से तो मैं चावल बना रही थी, तब तो आप सबको बहुत पसंद आते थे। आज मुझे सीखने की जरूरत हो गई। देख जरा संस्कार, अपनी भाभी से सीख। हर बात पर चुप रहती है और तू अपनी माँ को जवाब दे रही है। दादी और अपनी मम्मी की बात से हर्ट होकर कामिनी अपने कमरे में चली गई। दादी, कामिनी अभी बच्ची है, सब सीख जाएगी। जब उसे भी आप और मम्मी जी जैसी दो दो माँ मिलेगी। 4 दिन आए नहीं, मैडम के ही गुणगान गा रहे हैं सब। मेरे घर में मेरी बुराई हो, मैडम को तो बड़ा मजा आ रहा होगा। रुक बेटा, ये घर मेरा है, तुझे तो मैं बताती हूँ। अगले दिन, कहाँ हो गौरी? लंच लाओ, देर हो रही है। ये लीजिए, हो गया बस। चावल भी बना दिए आपकी फेवरेट। थैंक यू जी। मम्मी जी, दादी जी, आप सभी बैठ जाइए, मैंने खाने की टेबल लगा दी है। सभी खाने के टेबल पर खुशी खुशी बैठ गए। पर जैसे ही सबने फ्राइड चावल का निवाला मुंह में डाला तो सबके मुंह बन गए। दादी की आंखों में तो खांसते खांसते आंसू आ गए। अरे क्या हुआ दादी? प्लीज पानी लीजिए। चावल में क्या डाला है? रोज तो अच्छा बनाती है। दादी, मैंने तो रोज की तरह बनाया है। 40 तरह की सब्जियां और हल्के मसाले के साथ फ्राइड राइस। कोई बात नहीं बहू, मीठा परोस दे तू हमें। क्या करेंगी मीठा खाकर? क्या पता जैसे फ्राइड राइस को चिली राइस बना दिया है, वैसे ही स्वीट को नमकीन ना बना दिया हो। कामिनी ने एक ताना भाभी गौरी को जड़ा और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। बाकी सभी बिना खाए उठ गए। बेटा ध्यान से, हाँ, जरा मसालों पर कम हाथ और सब्जियों पर ज्यादा ध्यान दो। जितनी ज्यादा सब्जियां उतना अच्छा फ्राइड राइस बनता है। हे भगवान, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज मेरी वजह से सब बिना खाए उठ गए। विशाल जी भी आज बहुत नाराज होंगे मुझसे। शाम हुई, विशाल भी घर आया। उसने गौरी से कोई बात नहीं करी। गौरी ने फटाफट से टेबल पर खाना लगा दिया और साथ ही फ्राइड राइस भी। अब तो मैंने पूरी 40 तरह की सब्जियां डालकर फ्राइड राइस बनाया है। हे भगवान, अब बस अच्छा बना हो। फिर क्या भाई, जैसे ही सबने चावल मुंह में डाले, सबके चेहरों का रंग बदल गया। सबने अपनी अपनी प्लेट सरका दी। गौरी बेटा, जब कोई बात बड़े समझाते हैं तो उस पर ध्यान दिया जाता है। अगर फिर भी तुम्हें अच्छा फ्राइड राइस बनाना नहीं आता तो अपनी मम्मी जी की मदद ले लो, पर ऐसे तो मत बनाओ बेटा जी। सच में गौरी, ये चावल सुबह की तरह बहुत बेस्वाद है। मम्मी या कामिनी कितने स्वादिष्ट फ्राइड राइस बनाती थी, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विशाल जी, मैंने पनीर, आलू, टमाटर, गोभी, चना, लौकी, गाजर, बीन्स और पता नहीं 40 सब्जियां डालकर बनाया है। पता नहीं आपको पसंद क्यों नहीं आ रहा। गौरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसका बनाया 40 सब्जियों का चावल इतना बुरा बन रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि सब बिना मन के खाना खा रहे थे। पर अब ये सिलसिला थमने वाला नहीं था। आए दिन यही हो रहा था कि 40 सब्जियों से बना फ्राइड राइस कोई भी नहीं खाता। वहीं कामिनी को ये सब देखकर बड़ा मजा आता। एक दिन, आज सबसे पहले मैं ही चावल चख लेती हूँ, कोई कमी होगी तो उसे ठीक करके ही परोसूंगी। ये सोचकर गौरी ने अपने एक प्लेट में चावल निकाले और कमरे में खाने के लिए चली गई। उधर गौरी के जाते ही किचन में कामिनी आधम की। गई मैडम स्वादिष्ट चावल बनाकर, पर उसे क्या पता इन चावल को बेस्वाद कौन बनाता है। आज तो बुआ जी भी आने वाली है, जमकर इसकी क्लास लेगी।
इतना कहकर मिर्च और नमक का पैकेट उठाया और चावलों में मिक्स करने लगी। वहीं दूसरी ओर जैसे ही गौरी ने अपने बनाए चावल खाए तो उसे काफी स्वादिष्ट लगे। ये 40 सब्जियों के चावल तो कितना स्वादिष्ट बना है, फिर घर में सबको पसंद क्यों नहीं आते? एक काम करती हूँ, आज सबको पहले ही ये परोस देती हूँ, क्या पता 1-2 घंटे रखे रहने से कुछ फर्क पड़ जाता हो। गौरी सीधा किचन की तरफ गई, पर तभी उसने किचन का नजारा देखा तो दंग रह गई। गौरी ने आज कामिनी को रंगे हाथ पकड़ लिया। गौरी को देख कामिनी की भी जान सूख गई थी, क्योंकि उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। कामिनी, तुम ये सब क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, मैंने वो चावल चखे तो नमक मिर्च कम लग रहा था तो मैंने सोचा मिला दूं ताकि आपको रोज की तरह डांट ना पड़े। डांट ना पड़े या पड़े, चावल एकदम परफेक्ट बना है, मैं सब समझ गई। तुम ये जानबूझकर कर रही हो ताकि मुझे घर वालों से डांट पड़े। मैं अभी सबको बुलाकर तुम्हारी ये करतूत बताती हूँ। नहीं भाभी, सॉरी प्लीज, आप घर में किसी को मत बताइए वरना सब मुझसे बहुत नाराज होंगी। आपकी सब तारीफ करते थे और मुझसे कंपेयर करते थे तो मुझे ये पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया। जरा सोचो कामिनी, तुम्हारी ये करने से अपने ही घर वाले कई दिनों से आधा पेट खाना खा रहे हैं। विशाल जी तो ऑलमोस्ट भूखे रहते हैं। आगे तुम भी तो ससुराल जाओगी, तुम्हारे साथ तुम्हारी ननद ऐसा करेगी तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। वैसे ही तुम्हें मुझे समझना चाहिए ना। सॉरी भाभी, मैं समझ गई हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलिए बाहर, मैं सबको अपनी गलती बताकर सबसे माफी मांगूंगी। अरे तुम तो सैड होगी। चिल, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। चलो फिर से दोनों चावल बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। गौरी ने अपने संस्कार दिखाते हुए कामिनी की शिकायत ना कर बड़े ही प्यार से उसको समझा दिया और ये भी एहसास करा दिया कि उसकी गलती थी जो कि उसने सुधार ली। फिर क्या था भाई, दोनों ने मिलकर 40 सब्जियों के फ्राइड राइस बनाए और सबको खिलाया और सब बहुत खुश थे, क्योंकि अब फिर से स्वादिष्ट चावल जो बनने लगे थे।